Welcome back friends in the practice set 2 of general knowledge for finance contestant, JK पुलिस कांस्टेबल, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर, ऑल अदर JK SSB एग्जाम्स। तो आज फिर से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो न्यू पैटर्न बेस्ड रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे। लेवल ऑफ जो टेस्ट है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है और आज के टेस्ट का जो कट ऑफ रहेगा वो 16। आपका नेट स्कोर 16 होना चाहिए कम से कम। इससे कम है तो उसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपकमिंग जितने भी JK SSB के एग्जाम्स हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जैसे JK SSB एग्जाम्स के लिए, खास करके फाइनेंस अकाउंटेंट, JK पुलिस कांस्टेबल, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, और इसके अलावा जो बाकी अदर एग्जाम्स हैं उनके भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दूं आपको, जो भी नोट्स हमने तैयार किए हैं बिल्कुल JK SSB के न्यू पैटर्न के हिसाब से ही बनाए गए हैं, लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं। तो आप ज़रूर एक बार हमारे नोट्स को पढ़ें। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अच्छे से पढ़ी है तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में देखते हो, महाभारत पीरियड रहा, मौर्य आए, हंस आए, कुशन्स आए, उसके बाद आगे बढ़ें तो गुप्ता, उत्पाला, लाहौरा डायनेस्टी चलती रही हैं। बीच में करकोटा डायनेस्टी, करकोटा के बाद उत्पाला, फिर लाहौरा। तो एक सीक्वेंस में अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सबसे पहले कौन सा रहेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ अवंती स्वामी टेम्पल बाई किंग अवंती वर्मन। अवंती वर्मा ये फाउंडर हैं उत्पाला डायनेस्टी के, ठीक है, उत्पाला के फाउंडर हैं, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये। अशोका फाउंडेड द एंशिएंट सिटी ऑफ श्रीनगर पेंड्रीथान। ये बात चल रही है जब मौर्य आए कश्मीर में, ये बहुत पुरानी बात है। तो सबसे पहला ओल्डेस्ट इस चारों में से आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर 2 ही है, ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले आएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर ए और सी में है, ठीक है। सुया द ग्रेट इंजीनियर ऑफ द उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है, अवंती वर्मा फाउंडर हैं उत्पाला के, उसके बाद सुया आते हैं। अवंती वर्मा के बाद एक ग्रेट इंजीनियर थे उत्पाला डायनेस्टी के जिन्होंने सुयापुर बनाया, जिसको प्रेजेंट डे सोपुर कहते हैं। तो ये इसका मतलब 1 के बाद 3 आएगा, फर्स्ट के बाद 3 आएगा, ठीक है, फर्स्ट के बाद 3 आएगा। और पहला क्या रहेगा? 2 पहले नंबर पर रहेगा। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन मर्तंड सन टेम्पल ललित द्वितीय, आप सबको पता है मर्तंड सन टेम्पल ललित द्वितीय ने बनाया। ये बात चल रही है करकोटा डायनेस्टी की, करकोटा के बाद उत्पाला आई है डायनेस्टी। उसका मतलब है 4 जो है 4 पहले होगा, 1 और 3 से पहले होगा। इतना क्लियर है? तो इसका अगर आप ध्यान से देखो तो करेक्ट सीक्वेंस बनेगी 2 4 1 3, 2 4 1 3, आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डर शेयरिंग ऑफ द यूटी ऑफ JNK। जम्मू एंड कश्मीर यूटी से जो बॉर्डर शेयर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर शेयर इट्स साउथर्न बॉर्डर, साउथ साइड से JNK से जो बॉर्डर जुड़ रहा है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहा है, वाइल जो लद्दाख है वो लाई इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सपोज जम्मू कश्मीर है, साउथ साइड में देखें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश रहेगा, यहाँ पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट पे आपका रहेगा, ये नॉर्थ ईस्ट पे लद्दाख। क्या ये बात सही है? कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, इंटरनेशनल और लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों मिलाकर बात करें। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करें। तो यहाँ पर बात करें कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा, ये सारी स्टेट्स जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। क्या ऐसा है? किश्तवाड़, गांदरबल, बांडीपुर, अनंतनाग शेयर द बॉर्डर विद द यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख की साइड से देखें तो जो स्टेट का बॉर्डर लग रहा है लद्दाख यूटी से, ये हमारी JNK यूटी के जो बॉर्डर लद्दाख यूटी से लग रहा है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच हो रही है वहाँ पर? किश्तवाड़, गांदरबल, बांडीपुरा, अनंतनाग शेयर द बॉर्डर विद द यूटी ऑफ लद्दाख। कठुआ, सांबा एंड डोडा, कठुआ, सांबा एंड डोडा शेयर देयर बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ पंजाब। कठुआ, सांबा और डोडा पंजाब से बाउंड्री शेयर करती हैं। ये साउथ साइड की स्टेट्स हैं इन जम्मू कश्मीर यूटी की, तो इनका बॉर्डर पंजाब से जुड़ता है। क्या ये बात सही है? जल्दी से बताएं, आंसर करेगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पाकिस्तान से बॉर्डर है जुड़ा हुआ, ये भी सही है। किश्तवाड़, गांदरबल, बांडीपुरा, अनंतनाग का बॉर्डर लद्दाख से जुड़ा है, ये बात भी सही है।
कठुआ सांबा डोडा का बॉर्डर पंजाब से, ये गलत है, आपको बता दें। कठुआ का बॉर्डर पंजाब यहाँ तक ठीक था, सांबा का बॉर्डर कोई अदर स्टेट से नहीं जुड़ता, डोडा का बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़ता है, पंजाब से नहीं। तो ये पॉइंट गलत है, आंसर रहेगा यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको माउंटेन पीक दी है, दूसरी तरफ इसके फीचर्स दिए हुए हैं, नून, कलहोई, अफरवत, तत्ताकुटी। तो इनके फीचर्स बताने हैं, जल्दी से बताएं। अब वीडियो पास करके अपना 1 मिनट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, नूनकुन रेंज में से जो नून माउंटेन है उसकी पीक वो सबसे ऊंची पहाड़ी है, चोटी है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। तो याद रखना है, नून इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। कलहोई की बात करें, कलहोई जो ग्लेशियर पीक है, इसको मॉडर्न हॉर्न ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अफरवत जो कि साइट ऑफ द गुलमर्ग गंडोला है, जो फेमस विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन है, तो आपका 3 का ए जुड़ेगा। तत्ताकुटी का पॉइंट याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज इन जे.एंड.के। अगर मैं जे.एंड.के काट दूं तो इसका रहेगा इंद्रासन जो हिमाचल प्रदेश में है। हाईएस्ट पीक का पीर पंजाल रेंज इंद्रासन है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन इन जे.एंड.के पूछा गया है। पीर पंजाल रेंज की हाईएस्ट पीक जम्मू कश्मीर में जो है वो तत्ताकुटी है, ये पॉइंट याद रखना। ओके, तो ये यहाँ पर ये रहेगा आंसर 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, आंसर रहेगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आप पढ़ते हो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डायरकी जो है वो सेंटर पे इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले प्रोविंस लेवल पे हुआ था 1919 में, 1919 में, लेकिन 35 में जो है 1935 के एक्ट में डायरकी जो है वो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई। एबॉलिश द बाइकैमरलाइजेशन इन ऑल प्रोविंसेस, प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड। फेडरल कोड बना, इज दिस ओके? यस ऑफ कोर्स। डायरकी सेंटर पे इंट्रोड्यूस हुई, ये भी ठीक है। बाइकैमरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, 11 में से 6 प्रोविंसेस पे बाइकैमरलाइजेशन लाई थी, लेकिन ये एबॉलिश नहीं हुआ, ये वर्ड गलत यूज हुआ है। तो ये पॉइंट गलत रहेगा, आंसर रहेगा 1 और 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हैं जिस सिलेबस के बेस पे लाए हैं वो कॉमन सिलेबस, जो सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फाइनेंस अकाउंटेंट तीनों एग्जाम में जो कॉमन सिलेबस है जीके का, उन सिलेबस के क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, अगर आप पार्टिकुलरली जैसे कांस्टेबल में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फाइनेंस में नहीं है, ऐसे सब इंस्पेक्टर में हैं जो फाइनेंस में नहीं, तो वो जो है हम अलग अलग सेशन लाते हैं। कांस्टेबल की हमारी प्लेलिस्ट बनी है एमसीक्यूज की, तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी है जो बिल्कुल उसी एग्जाम के लिए, पार्टिकुलर एग्जाम के लिए है। ये जर्नल है क्योंकि इसमें हमने वही टॉपिक उठाए हैं जो तीनों एग्जाम में कॉमन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द इंडियाज रामसर वेटलैंड साइट। रामसर वेटलैंड साइट की बात करें तो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा है, छारी दन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व गुजरात, गला लेक। आप सबको अगर करंट अफेयर कहीं नजर पड़ती है तो गला लेक आपको बता दें लेटेस्ट 101 रामसर साइट बनी है अरुणाचल प्रदेश में। शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्या ये जम्मू कश्मीर में है? बताएं। वेटलैंड्स और इनकी स्टेट आपको बतानी है लोकेशन, तो आपको यहाँ पर बता दें पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश करेक्ट है, छारीदन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व गुजरात में, ये भी करेक्ट है। गला लेक जो लेटेस्ट ऐड हुआ है रामसर साइट में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। शालबाग, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 वेटलैंड्स हैं, उनमें एक शालबाग भी है जम्मू कश्मीर की, तो ये भी करेक्ट है, आंसर रहेगा ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट, डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जे.एंड.के। बताएं। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ कंटिन्यूस विद द डच्चीगम नेशनल पार्क एंड इज नोन फॉर हंगूल कश्मीर स्टैंड। बस जो डच्चीगम नेशनल पार्क है उसके साथ ही जुड़ी हुई है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुरिनसार मानसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड फीचर अल्पाइन वेजिटेशंस। सुरिनसार मानसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर वैली में नहीं है, जम्मू में है, तो ये जम्मू रीजन में पड़ती है, ये गलत है ऑप्शन। हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन शुपियां इज a नेशनल बफर फॉर द पीर पंजाल पास एंड होस्ट द क्रिटिकली इंडेंजर्ड मार्कोट। बोथ द लिम्बर एंड द लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों बारामूला में है। क्या ये बात सही है? बताएं, जल्दी से बताएं क्या रहेगा आंसर।
तो यहाँ पर आपको बता दें पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही आंसर रहेगा 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट यूटीज इन द क्रोनोलॉजिकल आर्ट ऑफ देयर फॉर्मेशन स्टेटहुड। इन स्टेट के बारे में बताना, इनको स्टेटहुड कब मिला, ये स्टेट कब बनी, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, तेलंगाना। एक चीज़ आपको पता है सबसे लास्ट जो बनी है इनमें से वो है तेलंगाना 2014 में, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं मिला। सब के ऑप्शंस में जो 4 है वो लास्ट पे, तो यहाँ से आंसर नहीं मिले। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनी 1960 में, 1960 में वो बनी है आपकी गुजरात 1916 में, 60 में। उसके बाद नागालैंड बनी है 1960 आई थिंक 3 में, हरियाणा बनी है 1966 में, तेलंगाना बनी है 2014 में। तो इस हिसाब से आंसर क्या रहेगा आपका 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए रहेगा आंसर। ये आप देख भी सकते हो। आपको बता दूं ये जो फॉर्मेशन है स्टेट की, इस पे 2 क्वेश्चन जेकेएस 2 बार जेकेएस में क्वेश्चन पूछा है। रिसेंट जो 6 एग्जाम हुए हैं अपडेटेड वाले, जिसमें पैटर्न चेंज हुआ है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, इसलिए हमने नोट्स में डाला भी है, आप उसको जरूर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर ये डेट याद रखनी जरूरत है, यस जरूरत है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया करेक्ट। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की बात करें, सत्रिया जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है असम का, इंट्रोड्यूस बाय वैष्णव्या सेन शंकर देवा। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है केरला का, ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय मेन। कथकली इनकॉर्पोरेट्स एक्सटेंसिव फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एलिब्रेट द ट्रेडिशनल मेकअप। क्लासिकल डांस के बारे में अगर हम सुने यहाँ पर तो सत्रिया का जो पॉइंट कहा ये करेक्ट है। मोहिनीअट्टम केरला का डांस है, ओके, बट इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स नॉट मेन, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। बाकी कथकली के बारे में सही है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ट्रेडिशनल मेकअप इसमें किया जाता है। तो एक बार आप जो सारे 8-9 जो 8 क्लासिकल डांस है, एक सेमी क्लासिकल है छाऊ, तो इनके आपने एटलीस्ट एक इमेज गूगल पर सर्च करके देख लेनी है। इमेज से भी एक आइडिया आ जाता है कि कैसा ये डांस, फोटो देख लेना इनके। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 and 3 ओनली, 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू जीआई टैग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को मिला है उनके बारे में आपने बताना है, क्या ये जो पेयर दिए हैं उसके वो प्रोडक्ट और उसकी डिस्ट्रिक्ट दी है, बताना है कि ये सही लिखी हैं। मुश्क बद्दी राइस अनंतनाग से, बशोली पश्मीना को मिला है जीआई टैग और ये कठुआ से है। चिकरी वुड क्राफ्ट को जो जीआई टैग मिला है ये रजौरी से है प्रोडक्ट। सलाई हनी इज अ फेमस प्रोडक्ट फ्रॉम द रामबन विच गॉट द जीआई टैग रिसेंटली। तो क्या ये 4 पेयर्स करेक्ट हैं या कोई गलत है, बताओ। चारों के चारों पेयर करेक्ट हैं, आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग लैंडमार्क सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सेशन 1907 का, 16 का, 24 का, 29 का दिया हुआ है, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सामने हैं, बताएं। 1907 में सूरत में जो सेशन हुआ था, सूरत सेशन, इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 2 पार्ट में टूट गई थी, याद है आपको, इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। 1 का सी जुड़ेगा। लखनऊ सेशन जो हुआ 1916 में, यहाँ पर जो टूटे हुए पार्ट थे, बिखरे हुए पार्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो फिर से जुड़ जाते हैं। फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ पैक्ट साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 पार्ट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जुड़ते हैं, और साथ साथ आईएनसी मुस्लिम लीग के साथ भी जुड़ जाती है, मुस्लिम लीग के साथ भी यूनाइट होती है। तो लखनऊ सेशन ये रहेगा डी। बेलगांव सेशन 1924 का जो है ये फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जो प्रिसाइड किया गया जिस टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, महात्मा गांधी। लाहौर सेशन 1929 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कह सकते हैं, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो नारा लगा था ना सबसे पहली बार, वो लाहौर सेशन में ही लगा था। जवाहरलाल नेहरू पहली बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन 1C 2D, आपका ऑप्शन रहेगा ए। बीच में एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया है, क्योंकि जेकेएसएस भी बीच में 1-2 क्वेश्चन सिंपल भी डालता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो है वो मॉडरेट से हार्ड लेवल के डाल रहा है। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन,
गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बताएं। इनमें सबसे पहले बात करें तो गदर पार्टी बनी 1913 में। इसके बाद हम बात करें स्वराज्य पार्टी 1923 में बनी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनी थी, ये बने 1928 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने बनाया 1939 में। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा 2314। 2314 किधर है? 2314 ऑप्शन नंबर ए में है आपका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू डिवीजन जो है प्राइमरी एक्सपीरियंस करती है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव ड्यूरिंग द समर मानसून। कश्मीर वैली रिसीव मेजर पोर्शन ऑफ इट्स प्रेसिपिटेशन, बारिशें बर्फ वगैरह है वो सबसे ज़्यादा जो पानी आता है आसमान से वो स्नो के थ्रू आता है, वो विंटर में, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग, विंटर और स्प्रिंग में, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर के टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कश्मीर में बारिशें होती है। जम्मू में मोस्टली मानसून ही आता है। पीर पंजाल रेंज एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट ओरोग्राफिक बैरियर की तरह एक्ट करता है, जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं जो प्रिवेंट करती है हैवी मानसून की जो हवाएं हैं वो कश्मीर वैली में ना जाएं, इसलिए मानसून कश्मीर में नहीं आता ज़्यादा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही बारिशें होती है विंटर रेंज कश्मीर में, जम्मू रीजन में, क्योंकि बीच में पीर पंजाल रेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट दिए हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, इसमें पॉइंट नंबर 1 इज ओके, सेकंड इज ओके, थर्ड इज ओके, ऑल 3 आर करेक्ट। आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश इन इंडिया, वो नीलगिरी है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, क्या ये बात सही है? पंचमढ़ी जो है लोकेटेड इन द सतपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में। सिमिपल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, बताएं। तो आपको बता दें जो ये पेयर दिए हैं, पेयर 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। आंसर रहेगा डी, ऑल 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ज़्यादा इस सेशन बनाने में मेहनत लगती है, एक दिन से भी ज़्यादा, लगभग इस सेशन को मेरे ख्याल से लगभग 1.5-2 दिन लगे हैं इसको तैयार करने में। पिछला सेशन आया तो उसके बाद अब तक कंटिन्यूस पे काम कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक पे प्रेस कर दें ताकि इस वीडियो में 1000 लाइक हो जाए, हमारा टारगेट है। तो इससे भी अच्छा हम सेशन लाएंगे। तो बिल्कुल JKSSB के बेस्ड एक लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उसी बेस्ड पे ये आपका टेस्ट तैयार किया गया है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको। ऐसे अदरवाइज आप MCQs कहीं से भी प्रैक्टिस कर दो इधर उधर किसी भी AI ऐप से, तो वो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको JKSSB के पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे अभी तक आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के एंड में आप जाते हुए अपना स्कोर कमेंट करके जाएं। 16 आपका यहाँ पर कट ऑफ रखा है, नेट स्कोर 16। तो 16 से चाहे कम है तब भी आप कमेंट कर दें, थोड़ा सा आपको रियलाइज़ होता है। अगर आपका 5 ही मार्क्स आए तो आप कमेंट करके लिखिए, थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि ओहो अगली बार पक्का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया से है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। क्या ये बात सही है? नेशनल वाटरवे 1 NW1 की बात चल रही है, इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, बताएं। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो भागीरथी हुगली पे है, ब्रह्मपुत्र पे नहीं। ब्रह्मपुत्र पे NW2 है, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे, 1 जो है वो भागीरथी हुगली रिवर पे है। ये पॉइंट गलत हो गया। कोंकण रेलवे रन्स पैरेलल टू द अराबियन सी के, पैरेलल चलती है अराबियन सी कोस्ट के, कनेक्टिंग द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। कोंकण रेलवे की बात चल रही है एंड दिस इज करेक्ट, पहला पॉइंट आल्सो करेक्ट। तो आंसर रहेगा 1 and 3। 1 and 3 इज ऑप्शन इन द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द कॉलम टाइप है। लिस्ट 1 में पोर्ट दिए हैं, लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक या स्टेट दी हुई है। दीनदयाल पोर्ट, मोरुगांव पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट, बताना है इनके बारे में आपको। ओके, बताएं। दीनदयाल पोर्ट, जिसको पहले कांडला पोर्ट भी कहते थे, इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। कांडला पोर्ट यानी दीनदयाल पोर्ट जो है, इसके रिलेटेड अगर हम मैच करें तो आपका रहेगा, आपका जुड़ेगा पॉइंट 2 से। टाइडल पोर्ट कहते हैं, गुजरात में है।
मुरगांव पोर्ट की बात करें, मुरगांव पोर्ट जो है ये प्रीमियम आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, 3 से जुड़ेगा। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये आपका डिपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है, आपका 1 से जुड़ेगा। टूटिकोरिन पोर्ट की बात करें, ये तमिलनाडु में है, हैंडलिंग द डाइवर्स कार्गो हैंडल करता है ये, तो इसका आपका रहेगा एस का 4। तो इस हिसाब से आपका आंसर बना 2 3 1 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट 1 में आपको डेमोग्राफिक इंडिकेटर सेंसस 2011 के दिए हैं, लिस्ट 2 में स्टेट या यूटी दिए है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशो ये रहेगा केरला, चाइल्ड सेक्स रेशो कहो या जनरल सेक्स रेशो कहो, केरला ये आंसर। लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहेगा आपका नेगेटिव गया था 2011 के सेंसस में, नागालैंड में लोवेस्ट भी था और इवन दो कि नेगेटिव में गया था ग्रोथ रेट। हाईएस्ट लिटरेसी केरला की, लेकिन अमंग यूटीज की बात चले, यूटीज में, यूटी तो एक ही दी हुई है यहाँ पर लक्षद्वीप। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट जो है परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश रहेगी। इस हिसाब से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखो आपको बता दें, अगर बोलने में कोई टाइपिंग में एरर हो जाता है, वीडियो में थोड़ा प्रेशर रहता है, तो आप वीडियो में लास्ट में जाते हुए कमेंट, जो फर्स्ट कमेंट होता है वीडियो में लास्ट में कमेंट बॉक्स में, वो ज़रूर देख कर जाया करेंगे। कोई अगर बाय द वे एरर हो जाता है तो इंसान से एरर होता ही है कभी कभार, तो वो वहाँ पर हम पिन कर देते हैं, मैसेज लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फलाने का आंसर इतना है, ये है, वहाँ पर करेक्शन होगी। तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं चेक करके जाया करो। अब जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है और ऐसे, अब आप सोचोगे कि अब ये क्या क्वेश्चन है, तो ऐसा ही जेके एसएसबी पूछता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपको कहा गया है भीमा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा, तुंगराबुद्धा, ओंग, तेल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। बताएं। अमरावती, भवानी, कबिनी, हिमावती, अर्कावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। इंद्रावती, परनहिता, मांजरा, सबारी, पूर्णा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, बताएं बताएं। ओके, बताएं आप जल्दी से, इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको बता दें, भीमा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा, तुंगराबुद्धा यहाँ तक ठीक था, ये ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा की, लेकिन ओंग और तेल जो है ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ओंग तेल, तो ये इस हिसाब से स्टेटमेंट हो जाती है गलत। अमरावती, भवानी, कबिनी, हिमावती, अर्कावती ये ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, और ये बिल्कुल सही है। इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरी, सवारी, पूर्णा ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, और ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा इस हिसाब से 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको कन्वेंशन प्रोटोकॉल दिए हैं एनवायरनमेंट के, और दूसरी तरफ इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो इसका क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। बताएं क्या रहेगा। स्टॉकहोम की बात करें, ये होता है जो ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, एलिमिनेट करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। तो ये आपका रहेगा ए का 3 रहेगा, ए का 3 रहेगा, 2 ऑप्शन कट गए। रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन आप सबको होता है, रामसर वेटलैंड के रिलेटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कन्वेंशन एंड वाइज यूज ऑफ द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, तो ये रामसर कन्वेंशन रहेगा, क्लियर है। बी का 1 ही रहेगा आंसर। तो यहाँ पर आपको मिल गया है, लेकिन आपको साथ में बता दे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये रहता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर बाय फेसिंग और द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करना है ताकि ओजोन लेयर को बचाया जाए, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्योटो है जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी इमिशन को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के रिड्यूस। इस हिसाब से आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको कुछ फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, दूसरी तरफ आपको कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपको मैच करना है। सी आर दास, विनोबा भावे, अरुणा आसिफ अली, बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपको पता हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए। जल्दी से आप बता दें, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी बनाते हैं। विनोबा भावे आप सबको पता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह को मशहूर करने वाले ये हैं विनोबा भावे। अरुणा आसिफ अली जो थी, इनकी बात करें तो ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौर में इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महान सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा 3214, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स विद द स्टेट, नोकरक, सिमिपल, कोल्ड डेजर्ट, अस्तमलाई। बताएं।
इस बार हमने इन्वायरमेंट को भी टच किया है। आपको बता दें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, इस तरह के जो कॉमन सब्जेक्ट थे जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हैं जीके के, तो वो हमने कवर किए हैं। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कोई सोचे कि कांस्टेबल या एफए के लिए है नहीं, एफए के लिए तो है ही है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अपकमिंग जितने अदर एग्जाम हैं फिशरीज को छोड़कर बाकी जितने अदर एग्जाम हैं जिनमें सिलेबस जीके दिया है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नौकरक की बात करें तो नौकरक का आपका रहेगा मेघालय में है। सिमीपल आपको एक क्वेश्चन पहले आया था इसी बारे में, सिमीपल को बता चुका हूँ मैं, उड़ीसा में है। कोल्ड डेजर्ट जो है, कोल्ड डेजर्ट जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और अस्तमलाई जो है केरला तमिलनाडु में पड़ता है, बायस फ्रेजर। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ए। और जल्दी से आप कमेंट करें, आप जल्दी से कमेंट करें, चाहे आपके 10, 15, 16, 17 जितने भी स्कोर हैं वो आप कमेंट करके जाएं। और जो कट ऑफ रहा है इस वीडियो का वो है इस सेशन का, वो 16 आपके स्कोर होने चाहिए। जो भी एसपी से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनको अपडेटेड जेकेएसबी के न्यू पैटर्न बेस्ड नोट्स चाहिए हैं, वीडियो लेक्चर्स एमसीक्यू चाहिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इन एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। खास करके अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आने हैं कांस्टेबल का, उसकी भी आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए हमारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अपडेटेड नोट्स आपको एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं, एमसीक्यूज की पीडीएफ डाल दी हैं, वीडियो लेक्चर्स डाल दिए। अब आपको सिंपली जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के बैठ के पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है पीडीएफ प्रिंट निकालने में या कुछ डाउनलोड करने में किसी तरह की, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। 1000 लाइक का टारगेट इस वीडियो का रखा हमने, ताकि इससे भी अच्छा सेशन हम नेक्स्ट लेकर आएं। तो कमेंट अपना स्कोर जरूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।